इस वक्त बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से है। 17 साल का नाबालिग लड़का कुणाल, बड़ी बेरहमी से कुणाल को मौत के घाट उतार दिया गया। कुणाल की हत्या कर दी गई और कुणाल के परिजन दावा ये कर रहे हैं हत्या का आरोप साहिल और जिक्रा पर कुणाल के परिजन लगा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं है। जिक्रा की कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें जिक्रा हाथ में हथियार लिए रील बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं सीलमपुर में नाबालिग की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात है। ड्रोन से इलाके में निगरानी की जा रही है। ये जिक्रा का एक चेहरा है, मासूम भोला भाला। कभी गाना गाते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी सड़क पर, कभी हॉल में गानों पर रील बनाती हुई किसी भी आम लड़की की तरह जिक्रा ने सोशल मीडिया पर ये अपलोड किया है। ये जिक्रा का दूसरा चेहरा है। हाथों में तमंचा, कारतूस, लिखा है मोहब्बत मेरी रानी। कभी हथेली में कारतूस लिया हुआ है तो कभी हवा में तमंचा लहरा रही है तो कभी पिस्टल लोड करते हुए फोटो खिंचवा रही है। अब ये वीडियो देखिए। दबंग की तरह जेब में हाथ डाले हुए रात के अंधेरे में सड़क पर चलते हुए वीडियो पोस्ट किया है। बुलेट रानी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है। जिक्रा का सोशल मीडिया पर लेडी डॉन के नाम से अकाउंट है और उस पर उसने ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं। कुणाल की मां का दावा है कि जिक्रा पहले भी कुणाल को धमकी दे चुकी है और उसकी हत्या में जिक्रा शामिल है। वो लड़की चाकू कभी तमंचा ले घूमते, अभी पकड़ी गई थी तमंचे के साथ, तो पुलिस ने छोड़ दिया एक हफ्ते में ही। छोड़ के वो आ गई बाहर, उसने कत्ल करवा दिया लड़कों के साथ। खुद को लेडी डॉन बताने वाली जिक्रा के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की तो हमें ये जानकारी हाथ लगी। सीलमपुर के मोहल्ले में रहती है जिक्रा। जिक्रा के वीडियो में हमेशा तमंचा दिखता है। सोशल मीडिया पर डाले वीडियो में बदमाशों के साथ घूमती दिखती है। जिक्रा का गैंग पहले भी हिंदुओं को धमकी दे चुका है। जिक्रा के भाई साहिल पर कुणाल की हत्या का आरोप है। हथियार रखने के आरोप में जिक्रा पहले जेल जा चुकी है। तो आप देखिए कि ये जिक्रा का घर है और बताया जा रहा है कि इसी घर में दूसरी मंजिल पर जो है वो जिक्रा रहती थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में जितने लोगों से हमने अब तक बात करी उन्होंने बताया कि उसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है इलाके में। वजह ये है क्योंकि वो अपने पास हथियार रखती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, गैंग चलाती है और कई सारे लोगों को, लड़कों को अपने साथ लेके इस इलाके में घूमती है। और पुलिस जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने ये पूरा घर जो है वो देखा था, लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अंदर जो हैं वो मौजूद हैं और पुलिसकर्मी जो हैं जिक्रा के घर पर वो पहुँच गए हैं और फिलहाल हम गेट खोल के आपको दिखाते हैं। पुलिसकर्मी जिक्रा के घर के नीचे जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि घर बंद है, घर में कोई नहीं है और फिलहाल उसकी जो जांच है, जो उसकी तलाश है वो जारी है। तो दिल्ली का सीलमपुर इलाका है जहां नाबालिग का मर्डर हुआ है और इस वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब हम मंडी में निकलते हैं तो वो बदमाशी करती है, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है इस तरह से शूटिंग करती है, लड़कों को साइड में करके जी यही काम करते हैं। किसी को मार दिया, किसी को कर दिया। हमारे मोहल्ले में 7वीं मौत हो गई मैम और बहुत परेशान है। एक हमारी जिनानी का लड़का 22 साल का वो लापता कर दिया, 7 मर्डर कर दिए और हमारे देवर को भी ऐसे ही राशन की दुकान पे गोली मार गए थे। कौन है वो लड़की, आखिर क्या करती है यहाँ? वो यही करती है, सबको जैसे मारा है बच्चे को मिलके। बहन भाई हैं ये, बहन भाई हैं, बहन भाई मीटिंग बनाते हैं ये। धमकी भी देते थे और जैसे बच्चे खड़े रहते थे सड़क में तो झगड़ा भी कर लेते थे, एक दूसरे को मारते थे कि ये लड़के आएंगे मारने के लिए, ऐसे होता था। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मदीहा खान इस वक्त मौजूद है और जरा मदीहा से जानते हैं। मदीहा, सवाल ये कि अब
स्थिति क्या बनी हुई है सीलमपुर में? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आ चुका है, इंसाफ होकर रहेगा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के उनके पहुंचने की बात यहां सीलमपुर में कही जा रही है। अभी जहां पर आप मौजूद हैं, लोगों की नाराजगी जस की तस, जिक्रा को लेकर लोगों में गुस्सा। मदीहा। बिल्कुल लोगों में गुस्सा है। सीएम रेखा गुप्ता का बयान आ चुका है और यहाँ पर बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी मौजूद हैं। रविंद्र जी एबीपी न्यूज पे, रविंद्र जी एबीपी न्यूज पर आप लाइव हैं। सवाल का जवाब ये चाहिए कि आखिर अब तो सरकार आपकी हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? लेडी डॉन है या फिर इस तरह के गुंडे, हत्याएं और क्राइम बढ़ जाना दिल्ली में? बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद, यहाँ पे नशा और तस्करी का काम चलता है झुग्गियों में। कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी। आज आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। और मैंने फिर कहा, जो भी गैर कानूनी काम यहाँ चल रहा है, अगर उसका विरोध कोई करता है तो उसको मार दिया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब जानकारी है सर के नशा होता है, काफी कुछ यहाँ होता है, तो क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया? कुल पकड़े जाएंगे आरोपी, सरकार साथ खड़ी है, आरोपी पकड़े जाएंगे। कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे? क्योंकि परिवार आप लोगों से उम्मीद लगाए। 1-2 घंटे में आपको आरोपी पकड़े मिलेंगे, ये गारंटी है। भाजपा विधायक रविंद्र नेगी जो कि यहाँ पहुंचे हैं सीलमपुर इलाके में, उनका कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। और फिलहाल आप यहाँ पर भीड़ देखिए, लोगों का हुजूम देखिए। यहाँ पर जहाँ पर कुणाल का परिवार रहता है और जो आसपास के लोग हैं वो सभी साथ चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, रविंद्र नेगी भाजपा विधायक, उनका कहना है 1 से 2 घंटे में जो आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। और लगातार जो शासन प्रशासन और नेता है उनसे उम्मीद कुणाल का परिवार, इलाके के लोग लगा रहे। अब देखना यह है कि जो कहा है वो कब तक पूरा होगा। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब इस बात का अंदाजा है कि किस इलाके में किस तरह का काम होता है, तो आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? कब तक न सिर्फ एक केस बल्कि जो बाकी केसेस और बढ़ता क्राइम है उस पर शिकंजा कब कसा जाएगा? और ये देखिए जरा, नारेबाजी, फांसी की मांग उन आरोपियों के लिए जिन पर आरोप है सीधे तौर से कि वो लोगों ने कुणाल की हत्या की है। यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो इस इलाके के सांसद हैं मनोज तिवारी, जानकारी के मुताबिक वो भी हो सकता है कि कुछ देर में सीलमपुर इलाके में पहुँचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। और फिलहाल यहाँ पीछे वही घर जहाँ पर कुणाल की माँ, उनका परिवार बैठा हुआ है और यहाँ से लेकर इलाके में तकरीबन जितना बड़ा इलाका है सभी जगह लोग दिखाई दे रहे हैं, हुजूम दिखाई दे रहा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब हम परिवार के पास चलते हैं क्योंकि अब जो सीएम रेखा गुप्ता है दिल्ली की, उनकी तरफ से बयान आ गया है। खुद बीजेपी विधायक यहाँ पहुँच गए हैं, कह रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में जो कार्रवाई है वो आरोपियों पर हो जाएगी। अब कितनी तेजी से पुलिस इस केस में काम करती है ये देखना होगा। लेकिन सुबह से जिस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा है वो वाकई ही कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर दिल्ली में बढ़ता क्राइम और इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी। आप ये देखिए जरा, परिवार, घर की बाकी महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही बैठी हुई है, बल्कि कल रात से बैठी हुई है, इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा विधायक पहुंचे हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि कार्रवाई होगी, आरोपियों को सजा दी जाएगी। सजा चाहिए, उनको इनकाउंटर चाहिए। मोदी जी से, मनोज तिवारी से यही दुहार है मेरी, इनकाउंटर चाहिए हमें। 6 बच्चे पहले मारे गए, 7वां बच्चा मारा गया। ऐसे बच्चे मरते रहेंगे तो हाथ घर बेच के चले गए, हम चल क्या कर लेंगे? प्लीज़ कुछ कृपया करके कुछ साधन निकालो, कुछ करो प्लीज़, कुछ करो। मेरा जवान अच्छा चलेगा, मेरी दुल्हन का 16 साल का नाबालिग, प्लीज़ कुछ करो। लेडी डॉन जी, पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेडी डॉन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है इलाके में,
वो क्या करती थी यहाँ पर, क्या लोगों को धमकाती थी, क्या करती थी? ये हमारा चौक है, ब्लॉक के आगे मैं लड़कों को ग्रुप बना के जगह जगह खड़ी कर लेती थी। बस लड़कियों के पीछे लगे लगाती थी, ये लड़कों को छेड़छाड़ी करती थी कि मुझे अटके कोई और फिर इनको मैं मारूं। मतलब एक रुतबा बनाना चाह रही थी अपना कि मैं बहुत बड़ी डाकू हसीना हूँ। तो वही चीज़ कर रही है वो, और उसने करके अभी भी जेल रह गई 3 महीने पहले। बंदूक निकली इसके पास से, होली के टाइम बंद हुई है वो, 3 महीना तब निकल के आई है वो जेल में से, और अब फरार है, अब नहीं है। हमें तो सिर्फ इनकाउंटर चाहिए, लाश नहीं उठाएंगे, हम मट्टी लेके नहीं जाएंगे जब तक इनकाउंटर नहीं होगा। काउंटर की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये देखिए पीड़ित माँ यहाँ पर बैठी हुई है, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, परिवार जो है गमगीन है, और यहाँ पर दिलासा देने के लिए परिवार को कई सारे संगठन पहुँचे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है एक कि पुलिस प्रशासन जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में लोगों के सुनिश्चित करती है, आखिर उसके रहते आखिर जी राजधानी दिल्ली में कैसे इतनी तेजी से क्राइम बढ़ रहा है और कैसे यहाँ पर मदिया में लौटूंगी आपके पास, मदिया में आपके पास लौटूंगी। जरा ये भी जानकारी दीजिएगा दर्शकों को कि फिलहाल शव कहाँ रखा हुआ है, परिवार क्यों राजी नहीं है शव लेने के लिए, और क्या परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि कब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सीलमपुर की घटना और उस पर हो रही सियासत पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। 17 साल के नौजवान की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था को लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के पलायन के भी पोस्टर लगे हैं सर, उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है डबल इंजन सरकार में ये क्या हो रहा है? आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मामला क्या है। आपसी रंजिश का मामला है, और जिसकी हत्या हुई है उसका भी रिकॉर्ड देखना चाहिए। 2 लड़के जिन्होंने हत्या की है, दोनों आइडेंटिफाई कर लेंगे, दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है, और पुलिस मुझे लगता है कि जब तक मैं आपसे बात करूं, जो जानकारी मुझे मिली है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और दोनों की झड़प पहले भी कई बार हो चुकी है, और मैंने जैसे बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का मामला है, तो इस वजह से पुलिस बहुत सख्ती से इसके जाँच में लगी है। पिछले दिनों भी 2-3 घटनाएं हमारी इस तरह की हुई हैं, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया, और इस मामले में भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस समय ज़रूरत है कि वहाँ पर इसको किसी तरह का रंग देने की बजाय वहाँ शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। वहाँ जो पोस्टर्स लगे हैं, कुछ हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं सर, एक किस्म से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की सियासत भी। देखिए, मैंने कहा ना कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक वर्ग विशेष की बहुतायत मात्रा है, तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो इस तरह की चीज़ें उठती हैं। तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हम सबको करना चाहिए। तो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या आप उन्हें भरोसा देते हैं? बिल्कुल, हमारे सांसद वहाँ पहुँचे हैं, बाकी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, और हम ये आश्वस्त करते हैं कि देश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, कानून आपके साथ है। कांग्रेस और आखिरी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस इशू को डबल इंजन सरकार की नाकामी बता रही है, उसको आप क्या? मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई आपसी रंजिश है आपराधिक पृष्ठभूमि की, तो उसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं वो आपका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन पुलिस बहुत सख्ती से उस पर काम कर रही है। शुक्रिया सचदेवा जी हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक तो भरोसा दिला रहे कि असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है, दूसरी बात ये कह रहे कि आपसी रंजिश का मामला है और अपराध तो हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इस पर इस मामले में जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो यहां जो बयान सामने निकल कर आ रहा है वीरेंद्र सचदेवा का, उसे बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है। वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि साहब ये आपसी रंजिश का मामला है, पहले भी इनमें कई बार इस तरीके की झड़पें हुई, ये भी जानकारी है, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जो मामला सामने आ रहा है इसमें पृष्ठभूमि भी देखनी चाहिए, मामला आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, और पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों तक भी पहुंच रही है, इसका आश्वासन भी वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी मदिहा लगातार वहीं पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है सीलमपुर इलाके में, और जरा जानते हैं मदिहा से ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया कि साहब ये आपसी रंजिश का मामला है, यहाँ परिवार के लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए पहले भी क्या मृतक कुणाल की इन आरोपियों से, साहिल से, जिक्रा से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है? पहले भी इस तरीके के कोई विवाद रहे हैं क्या इनके आपस में? देखिए, लगातार ये सवाल किया जा रहा है पीड़ित परिवार से, और फिलहाल उनकी कुणाल की मां यहाँ पर हैं, लगातार कल से बैठी हुई हैं, रो रही हैं, गमगीन हैं।
लेकिन कुछ सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। ये बात निकल कर आ रही है कि पहले भी आपके समाज के, आपके परिजन या रिश्तेदारों का या आपके घर के कुछ लोगों की जो आपसी रंजिश या लड़ाई झगड़ा उन लोगों से हुआ था। क्यों निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही, किसी और से हुआ था झगड़ा उनका, गुसरा के भाई का। तो गुसरा का भाई मेरे बेटे से उसको लाला को पूछता था। जिक्रा का भाई? जिक्रा का भाई, जिक्रा भी पूछती थी, मुझसे ही पूछा 1-2 बार। तो बेटा मैंने मुझे नहीं। कौन है लाला? लाला है, यही रहता है वो, उसकी माँ ही अभी उसको ढूंढने मारने के लिए पहले से। हाँ, वो लोग लाला को ढूंढ? हाँ, पहले ढूंढ, लाला भाग गया डर के मारे। तो लाला को पूछते थे, लाला को बताया नहीं मेरे बेटे को मार दिया इन्होंने। लाला आपका कौन है? मेरा कोई नहीं लाला, रिश्तेदार है, मोहल्ले पड़ोसी है, मोहल्ले पड़ोस में रहता था। लोगों की दुश्मनी लाला से? लाला से थी, लाला को पूछते थे वो, उनकी आपस की लड़ाई थी, मेरा बेटा चला गया। मेरे बेटे तो कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे बेटे तो कोई। अंतिम संस्कार कब करेंगे? शव कब लेंगे? मदिया पूछिए जरा। कब लेके आएंगे? कब आप लोग लेकर आएंगे? क्या अंतिम संस्कार कब करेंगे आप लोग? मुझे नहीं पता अभी, मैं जब तक नहीं करूँगी जब तक धंधे पकड़े नहीं जाएंगे। मैं अपने बेटे की लाश को नहीं रख रहूँगी, मैं नहीं करूँगी संस्कार जब तक धंधे पकड़े नहीं जाएंगे, फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, जब तक नहीं करूँगी मैं। कौन कौन दोषी लगता है? किस किस का नाम आपको पता? दिकरा का भाई साहिल के साथ वाले लड़के, दिकरा के साथ वाले लड़के, उन्होंने करा है सब कुछ। साफ तौर से जिस बात का जिक्र हम लोग भी सुबह से कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार, कुणाल की मां, 2 लोगों का साफ तौर से नाम ले रही हैं, एक लेडी डॉन जिक्रा और दूसरा उसका भाई साहिल। इन लोगों को सीधे तौर पे आरोपी कुणाल की मां बता रही हैं। सबसे बड़ी बात यह उनका कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। मुझे ये बताइए, इस लड़की का जो बार बार जिक्र हो रहा है, जिक्रा क्या करती है ये इलाके में? वो बदमाश ग्रुप बना के गलत काम करती है और बदमाशी करती है, गुंडागर्दी करती है और दारू पीती है, सिगरेट पीती है, खुला दारू भी पीती है लड़कों के साथ। तो देखिए, जिस तरह की उसकी बातें सामने निकल कर आ रही है, समझ आता है कि उसके काम जो है इस इलाके में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और फिलहाल जो भाजपा विधायक है रविंद्र नेगी, वो पीड़ित मां से मिलने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन एक सवाल जो बहुत जरूरी था पलायन का, वो उनसे पूछना रह गया है। वो उनसे पूछते हैं क्योंकि वही पोस्टर सुबह से लोग लगा रहे, हाथों में वही तख्तियां लिए लोग जो है वो चल रहे हैं। और फिलहाल रविंद्र नेगी जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक सवाल है रविंद्र जी, आप पीड़ित मां से मिलने पहुंच गए, लेकिन पलायन का सवाल। तो ये बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी जो है वो पहुंचे हैं, मृतक की मां से मुलाकात कर रहे हैं और फिलहाल जो मृतक का परिवार है वो शव लेने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम शव नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।